कहते आजम साहब जिवें दे मुल्क दे हालात चल रहा, जिवें दे नून लीग वाले ने महंगाई की है, मैं वाजा नहीं लै सकिया। एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और गाड़ी के अंदर इंडिया के गाने सुनने वालों, वतन की गर्म हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। खुदा अगस्त वाले दिन पाकिस्तानियों के अंदर का कीड़ा भी बाहर आ ही जाता है। गाड़ी पर ऐसा हरा झंडा सजाते हैं, लगता है नासा वाले हमें ही चांद पर भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मजे की बात ये है कि जैसे ही 15 अगस्त की सुबह होती है, वो सारे हिब्बुल वतनी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो दोस्तों, 14 अगस्त भी सर पर आ गई है। कायद आज़म साहब जी, मुझे माफ करना, इस दफा महंगाई की वजह से मैंने बाजा नहीं ली। तो चलिए शुरू करते हैं। भाऊ भाऊ थोड़े सिर की होया है। ओ भाऊ 14 अगस्त सिर ते आ गया ते बहु भारी है, इस वजह तो सिर उता नहीं हो रहा। 1947 को 2 मुल्क आजाद हुए थे। एक चांद पर पहुंच गया, दूसरा अवाम पर पहुंच गया। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जिन्हें रमजान में एहसास होता है कि वो मुसलमान है, और 14 अगस्त वाले दिन एहसास होता है वो एक जिंदा कौम। इस दफा 14 अगस्त पर हर पाकिस्तानी कौम ने सिर्फ झंडा ही खरीदा है, क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने हमें पहले ही दे दिया। बाजी नसीम 14 अगस्त का झंडा ले लिया ते बाजी डंडा नहीं लिया। भाई डंडा तो हुकूमत देते था। आजादी वाले दिन नहाने के लिए कायद आज़म साहब ने शैम्पू मंगवाया है, इसीलिए किसी भी नोट पर आप लोगों को कायद आज़म की तस्वीर नजर नहीं आएगी। भाई 10 वाला शैम्पू देना है। भाई इसमें कायद आज़म किधर है? अरे भाई वही नहा रहा है, उसने शैम्पू मंगवाया, देना यार। वो हमारे प्यारे कायद आज़म ही थे जो पूरा पाकिस्तान अकेले बना गए। और एक हम पाकिस्तानी खवातीन हैं जिनसे ससुराल वाले नाराजी होते हैं, न सीधे होते हैं। कायद आज़म ने पूरा पाकिस्तान बना दिता, साडे को एक मशहूक नहीं बनी। मेरे प्यारे वतन, अगर मेरे बस में होता आपकी हिफाजत करना, तो यकीन जाने मैं आपको छोड़कर यूरोप चले जाऊँ। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत। मैंने कायद आज़म की 14 नगात 10 बार पढ़ लिए हैं, लेकिन ये बादब जाना तो कहीं भी नहीं लिखा था। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रांझे ने भी 10 सालों में कोई तरक्की नहीं की। अगर उसने बांसुरी की जगह पर 14 अगस्त वाला बाजा बजाया होता तो हीर के अब्बे ने कहना चिल्लाइया इन्हों तो साड़ी जान छड़। एक तो उन्हें बांसुरी की जगह देना 14 अगस्त वाला बाजा बजाया हुंदा ते इन्हू हीर लभ जानी सी। हीर दे बड़े ने कहना ही या कंजरा दे इन्हू ले जा, साडा सिर खाणो हर जा। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, खरीदने को मैं जहाज भी खरीद लूंगी, लेकिन फिर वही बात, रिश्तेदार कहेंगे घर के ऊपर से चला गया और मिल के भी नहीं गया। रिश्तेदारों को निकाल कर बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ये मुल्क कायद आज़म ने बनाया है, लेकिन 2026 में हालात और जज्बात दोनों बदल चुके हैं। आज से 50 साल बाद जब हम अपने बच्चों से पूछेंगे कि बेटा ये पाकिस्तान किसने बनाया, तो आगे से उन लोगों से सुनने को हमें यही मिलेगा। किसने बनाया बेटे? पाकिस्तान किसने बनाया है? बेटा पाकिस्तान किसने बनाया है? पाकिस्तान किसने बनाया है? आजकल की जनरेशन को बताया जा रहा है बच्चों ये पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा ने बनाया है। तो अगर कायद आज़म पाकिस्तान के हालात देख ले तो यकीनन परेशान होकर यही कहेंगे कि मैं किन बेवकूफों के लिए गांधी से लड़ता रहा। पूरे साल की सोई हुई कौम 14 अगस्त वाले दिन कहती है हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम। बाबा कहते आ मैं सानू परदेसियां नू माफ कर दी, असी प्रदेश च साडे को 14 अगस्त ते वाजा नहीं बजाया जाना, ते जे असी पाकिस्तान च रह जांदे हुण तक साडा अपना वाजा वज जाना सी। लामा इकबाल के बाद इस कौम को सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिलों ने ही जुगाया है। जितने ज्यादा बिल आ गए हैं, इस दफा 14 अगस्त पर दिल दिल पाकिस्तान की जगह बिल बिल पाकिस्तान का गाना गाया जाएगा। लामा इकबाल तो बाद अगर किसी ने कौम नू जगाया वा ना ते ओ बिजली दे बिल आ। डिप्रेशन। अगर हालात को देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ दांतों वाले डॉक्टर का क्लिनिक बचा है, जहां आप लोग आजादी से अपना मुंह खोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बिना दर्द के भी दांत निकाल लेते हैं? नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? शादीशुदा बच्चों वाली माओं की आवाज ही बाजे जैसी हो गई है। उन्हें 14 अगस्त पर बाजा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
जंगल के बादशाह शेर को आजादी मुबारक कहने के लिए पाकिस्तानी बच्चों ने बाजे से पाँ पाँ करनी शुरू की। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मोबाइल की हिफाजत ऐसे करती है जैसे अम्मी अपने जहेज की बर्तनों की करती है। तो लिहाजा इस 14 अगस्त वाले दिन मोबाइल नु सेट के अपने हथां नु आजादी दे। और घर के काम ही ऐसे करता हूँ कि घर वाले खुद कहते हैं बेटा तुम रहने दो, तुम बैठ के मोबाइल ही चलाओ। ये कुछ शुक्र है लड़कियां मुल्क आजाद करवाने के लिए नहीं गई। अगर ये जाती तो गांधी से कहती प्लीज हमें पिंक कलर का देना। हो गया अंकल जी, ये पिंक कलर में नहीं है। पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आ रही कि 14 अगस्त मनाए या फिर रिश्तेदार। हुण समझ नहीं आती 14 अगस्त मनाइए या रिश्तेदार। हर पाकिस्तानी मुझे 14,000 रुपए जमा करवा दे, क्योंकि इस 14 अगस्त पर मैंने ख्वाजा आजम साहब को गिफ्ट देना है सालाना नेट पैकेज लगवा के। सारे बिरा 14 रुपये दियो। 14 अगस्त से बाबे क़ायद आज़म दा सालाना नेट पैकेज लवाना है। अच्छा पाकिस्तान का तस्वुर पेश करने वाला पहला बंदा बाबा बुल्ले शाह था, जिसने कहा था चल बुलिया उठे चलिए जिथे सारे अन्य। ये वही हुक्मरानों का तबका है। वापस लातू से 14 अगस्त पर पाकिस्तानी कौम का नया मिशन, जो भी बंदा आपको बादल जाता नजर है। क़ायद आज़म ने कहा था काम काम और काम, ये नहीं बताया था कौन सा काम। अगर बताते तो हम लोग अन्नी पा देते। मैं क्या मैं 14 अगस्त तेरे केड़े केड़े भरा नु बाजा लै के दवा, अगो भला की कहंदी है बादशाह ने दानू नु। पाकिस्तानियों की हरकतें देखकर क़ायद आज़म भी सोच रहे होंगे कि इन बेवकूफों को मुल्क आजाद करके दे दिया, जो बाजा लेकर मुझे ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये वतन हमारा है, इसे हुक्मरानों ने ही बिगाड़ा है। इस वतन का हर बच्चा बच्चियों पर दिलहारा है, फेसबुक पर हर शादीशुदा बंदा कमवारा है। ये वतन हमारा है। दुनिया ते हर बंदा रन दा मुरीद है, रन वडी चीज है, रन वडी चीज। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा बंदा अल्लामा इकबाल का और कौन सा बंदा क़ायद आज़म का फैन है। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो अच्छा था मगर हाल खो गया। आज़म को बोला तो 14 नकात सुन लेगी अल्लामा इकबाल की। फिर आप मुझे उनके कोई शायर सुनाएं। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब क़ायद आज़म साहब को पाँव पाँव के जरिए झुकाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। समझ नहीं आती कि इस मुल्क का क्या बनेगा। क़ायद आज़म भी नहीं रहे, अल्लामा इकबाल भी नहीं रहे, और मेरी भी तबीयत आजकल बहुत ज्यादा खराब है। भाई मुझे पता है 14 अगस्त वाले दिन क्या हुआ था। हाँ भाई मुझे पता है 14 अगस्त को क़ायद आज़म पैदा हुए थे। क़ायद आज़म की शादी हुई थी। तुम दोनों ही गलत हो। 14 अगस्त वाले दिन क़ायद आज़म आजाद हुए थे।